सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में कार्रवाई। 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में फितनाल ख्वारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। मीर अली में ख्वारिज का हमला नाकाम, 4 दहशतगर्द हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ख्वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश की। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जिसके बाद 3 ख्वारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बारवक्त कार्रवाई से ख्वारजी कैंप के बाहर ही अंजाम को पहुंचे। हमला नाकाम बनाने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास 3 सूबों के वज़राए आला मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक। अस्करी हुकाम और वफाकी काबीना के अरकान भी इजलास में मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शिरकत से माजरत कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद शरीक न हुए। इजलास का सिर्फ एक नकाती एजेंडा अफगान महाजरीन की वापसी के अमल पर गौर। इजलास में अफगान महाजरीन के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान आर्जी जंगबंदी का वक्त आज शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। सरहदों पर शदीद झड़पों के बाद बुध को अफगान तालिबान की दरखास्त पर 48 घंटों के लिए आर्जी जंगबंदी का फैसला किया गया। दोहा में आज पाक अफगान मुज़ाकरात का इम्कान। 15 अक्टूबर तक अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के 250 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हो चुके। महज वक्त हासिल करने के लिए सीज़फायर मंजूर नहीं, अफगानिस्तान संजीदा है तो सीज़फायर को आगे बढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अफगान तालिबान ने भारत की शय पर पाकिस्तान पर हमला किया, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। चाहते हैं ये मामला देर पा बुनियादों पर हल हो। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। फितनल ख्वारिज का खात्मा चाहते हैं। कई बार अफगान हुकाम को समझाने की कोशिश की, तमाम काविशों के बावजूद अफगानिस्तान ने अमन को तरजीह न दी और जारहियत का रास्ता अपनाया। मीर अली में ख्वारिज का हमला नाकाम, 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ख्वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमला करने की कोशिश की। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जिसके बाद 3 ख्वारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई से ख्वारजी कैंप के बाहर ही अंजाम को पहुंचे। हमला नाकाम बनाने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी का बानी से मुलाकात के लिए अदालत से रजू। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी। बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा। कहा, काबीना तश्कील और गवर्नेंस के हसास मामलात पर बानी से रहनुमाई लेना लाजमी है। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजर बरादरी ने आज हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। तहरीके लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। मुजाहरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। मुल्क भर में कारोबार जिंदगी रवा दवा, मार्केट्स खुली हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है, लॉ एंड ऑर्डर का क़याम, शहरियों के जानो माल और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दफ़ा 144 की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। लाहौर में मुमकिन एहतजाज की कॉल। सिक्योरिटी खदशात के बायस मास ट्रांजिट सिस्टम फिर मुतासिर। शादरा से गज्जूमत्ता चलने वाली मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस सर्विस को गज्जूमत्ता से MO कॉलेज तक चलाया जा रहा है। दाता दरबार के सामने मुमकिन एहतजाज के बायस MAO कॉलेज से शादरा तक बस सर्विस मुअत्तल रखी गई। अली टाउन और डेरा गुजरा से ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल है। लाहौर में TLP के कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। 11 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान के खिलाफ थाना बागबानपुरा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। 5000 से ज्यादा तहरीके लब्बैक के कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं। सैलाब सर्वे 27 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगले हफ्ते से 15 अजला में इमदाद की तकसीम करने जा रहे हैं। DGPDM में इरफान अली काटिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 27 अजला में 2855 मौज़ूजात को आफत ज़दा करार दिया जा चुका। डेटा की नादरा ने तस्दीक की। तकरीबन 25,000 से ज़्यादा अफराद के ATM कार्ड बन चुके।
26 नवंबर एहतजाज का केस। अली मकान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। ATC रावलपिंडी ने अदम हाजिरी पर जमानत मनसूखी का शौकस नोटिस भी जारी कर दिया। 5 अक्टूबर को PTI एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा। अली मकान और अजमा खान की उबूरी जमानत में 24 अक्टूबर तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त भी मंजूर कर ली। मुल्क में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 14,100 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत 4,56,900 रुपए तक फी तोला हो गई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमेरिका का दौरा। अमेरिकी आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। नेवल चीफ के अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट से अलग अलग मुलाकातें हुई। नेवल चीफ ने अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। यूनिवर्सिटी के सदर वाइस एडमिरल पीटर एगारून से मुलाकात। पेशेवराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशेवराना तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने अमेरिकी महकमा खारिजा का भी दौरा किया। सियासी अस्करी उमूर के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टैनले एल ब्राउन से मुलाकात की। एडमिरल नवीद अशरफ का अमेरिकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब। मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान, वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम। पार्टी उमूर, सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। मुक़र्ररा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। नए वज़रा ने लीगी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सारे चिड़ियाघर बंद होने चाहिए जहां जानवरों को अजियत के सिवा कुछ नहीं मिलता। सिंध हाई कोर्ट के कराची जू की मादा रीछ रानों की महफूज पनाहगाह मुंतकली के केस में रिमार्क्स। जस्टिस इकबाल कलोर ने कहा, बचपन में चिड़ियाघर जाता था, उस वक्त सारे जानवर जख्मी होते थे। पहले रानों को मुंतकिल होने दें, उसके बाद बाकी जानवरों के बारे में देखते हैं। ये भी देखना है कि चिड़ियाघर होने चाहिए या नहीं। जानवरों को खुला रखें जैसे कि नेशनल पार्क्स में होता है। अदालत ने चिड़ियाघर के जानवरों और इंतजामात बारे रिपोर्ट तलब कर ली। गुर्बत के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और गरीबों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना है। माहिरीन ने कहा कि गुर्बत के खात्मे के लिए कारोबारी सरगर्मियों का बढ़ाना नागुज़ीर है। गुर्बत में कमी के लिए हुकूमतों और माशरे के हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। ट्रंप का दबाव काम दिखा गया। भारत ने घुटने टेक दिए। रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक भारतीय रिफाइनरीज रूसी तेल पर इन्हिसार मुकम्मल खत्म करने की भी तैयारियां कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं, इसीलिए रूसी तेल ना खरीदने का फैसला किया। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद खुफिया दस्तावेज़ात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक बोल्टन ने हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। जॉन बोल्टन आज अदालत में पेश होकर खुद को हुकाम के हवाले करेंगे। सदर ट्रंप ने पॉलिसियों से इख्तिलाफ पर जॉन बोल्टन को ओहदे से हटा दिया था। साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर ने अपनी किताब में सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद की थी, सदारत के लिए नाअहल करार दिया था। अमरीकी सदर की रूसी हममंसब से टेलीफोन पर 2 घंटे से जायद गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने बातचीत को इंतहाई मुस्बत करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सदर पुतिन ने मशरिक़ वस्ता में अमन की बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उम्मीद है मशरिक़ वस्ता की कामयाबी रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे में मदद देगी। सदर पुतिन से यूक्रेन जंग समेत अमरीका और रूस के दरमियान तिजारत पर भी बात हुई।
यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अहम दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान। यूक्रेनी सदर ने कहा कि ताकत और इंसाफ की ज़बान रूस के खिलाफ भी ज़रूर कारगर साबित होगी। हम देख रहे हैं कि टोमाहॉक मिसाइल का जिक्र सुनते ही मॉस्को बातचीत के लिए बेताब हो गया। यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। मुतादिद मलबे तले दबी हुई हैं। कुछ तबाहशुदा सुरंगों में भी दफन है। मलबे हटाने वाले आलात इस्राइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। हमास रहनुमाओं का मौक़िफ़ जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा में वहशियाना हमले थम न सके। सहूनी फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, ड्रोन और ज़मीनी हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए।